तो हम क्या देख रहे हैं, अंग्रेजी सीखने के लिए कौन से ट्रिक्स हमें अपनाने होते हैं, जैसे थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद अगर आप मराठी या हिंदी बोल रहे हो, बीच बीच में आप इंग्लिश के सेंटेंसेस ऐड करो। अगर इंग्लिश आप बोल रहे हो, नहीं आ रहा है आपको, तो बीच बीच में हिंदी के सेंटेंसेस ऐड करो सीखने के लिए, स्टार्टिंग के लर्निंग के लिए। और शेमलेस होके बोलो, कोई टॉपिक पढ़ो, बिना देख के बोलने की कोशिश करो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप मुझे बता सकते हो, आप अपने घर में फ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, टीचर के साथ, ऑफिस में कुछ सेंटेंसेस बोलते हो, क्या इनके ऊपर आपने फोकस किया है? नहीं किया है। तो आपको अंग्रेजी कब बोलने आएंगी? जब आप इंग्लिश में ही सोचोगे, इंग्लिश में बोलने का प्रयास करोगे, लेकिन उससे पहले जो आप हिंदी में या मराठी में बात कर रहे हो, क्या वो सेंटेंसेस आप बना सकते हो या ट्रांसलेट कर सकते हो या इंग्लिश में कर सकते हो? इसके ऊपर पहले सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलता हूँ, क्या आपका कॉन्वर्सेशन थोड़ी देर पहले किससे हुआ है? नहीं हुआ है। अगर मेरा किसी के साथ कॉन्वर्सेशन होता है, मैं किसी के साथ बोलता हूँ फोन पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या कोई मैं पिक्चर देखता हूँ, उसकी स्टोरी हो, या कोई रास्ते में मुझे दोस्त मिलता है, उसके साथ मुझे बोलना है, तो मैं क्या कोशिश करता हूँ, क्या ये सेंटेंसेस में बना सकता हूँ? यस, विल यू प्लीज कम हियर। तो मैं एक एक्टिविटी लेने वाला हूँ। अगर आप बोल रहे हो मराठी या हिंदी, आप दिन भर में कितना सारा कॉन्वर्सेशन, कितनी सारी बातें आपके दोस्त लोगों के साथ या घर में माँ के साथ करते हो? बहुत सारी बातें। बहुत सारी बातें। इससे पहले आपकी कुछ बात हुई है, फोन पे बात हुई है? हाँ, अभी हुई थी। किसके साथ? सर के साथ। कौन से सर के साथ? हमारे ईआरपी सेक्शन के सर के साथ। क्या वो बातचीत का जो सारांश है, समरी है, क्या आप मुझे शॉर्ट में बता सकते हो? आमच्या कॉलेजचे जे ॲडमिशनचं सेक्शन आहे, नहीं, डायरेक्टली मुझे बताओ, आपने फोन किया, आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, एज इट इज बोलो। हाँ सर माझं ईआरपीचं लॉगिन ओपन होत नाही आहे, मला फीज पे करायची आहे, त्याशिवाय माझं रिझल्ट दिसणार नाही, तशी तुम्ही कंडिशन ठेवलेली आहे। हां, तर ते ओपन होत नाही आहे, मग त्यासाठी ओपन करायचं आहे, तर तिथं इश्यूज येतोय, तर तो सॉल्व करा। ओके, अभी देखो, क्या ये सेंटेंसेस आप अंग्रेजी में बना सकते हो? पहला सेंटेंस क्या बोला आपने? सर माझ्या ईआरपीला इश्यू येतोय लॉगिन। सर मेरे एआरपी में लॉगिन का इश्यू आ रहा है। ये सेंटेंस में अंग्रेजी में कैसे बना सकते हो? क्या आपने इसके ऊपर सोचा है? यस, जो कुछ भी है, पहली बार आपने सोचा, क्या बना सकते हो? नहीं बना सकते हो? एक काम करो, फ़ोन निकालो, गूगल ट्रांसलेट पे जाना है, वो सेंटेंस ऐड करो। सर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। हमने तो टेंसेस सीखे ना। यस सर, मुझे इश्यू आ रहा है। तो ये कैसे बोलोगे? अलग अलग तरीके से बोलेंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, ये लड़की खुद बोलेगी। क्या वो सेंटेंस आप बना सकते हो? नहीं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? त्याशिवाय मला फी नाही पे करता येणार। हाँ, त्याच्याशिवाय मला फी नहीं पे करता येणार। ए, उसके बिना मैं फीस ही नहीं पे कर सकती हूँ। ये सेंटेंस में अंग्रेजी में कैसे बनोगे? क्या आपने सोचा है कभी? नहीं सोचा है। उसके बाद क्या बोला आपने? तो इश्यू सॉल्व करून देता का सर? तुम्ही तो इश्यू सॉल्व करून देता का? आप क्या वो इश्यू सॉल्व कर सकते हो? ये तो आएगा, वो मॉडल का सेंटेंस है। आगे, मला रिझल्ट बघायचा आहे ना। मुझे रिजल्ट देखना है। ठीक है, सोचो। और यस, इतना हो गया, आपका कॉन्वर्सेशन स्टॉप हुआ। ओके, आपका बोलना बंद हुआ। अभी आप मुझे बताओ, उस लड़की ने कितने सारे सेंटेंस बोले उनके साथ? 4 या 5। कौन सा सेंटेंस आपको नहीं आ रहा था इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना? अगर आप सोचती मैं ये सेंटेंस क्या इंग्लिश में बना सकती हूँ, ये आप सोचते नहीं हो, ये मैं कैसे बोलूँगी? आपके पास सब है, आपके पास गूगल ट्रांसलेट है, इंटरनेट है, गूगल है, आपने इतने टेंसेस सीखे हैं, इतने आपने प्रैक्टिस की है, तो क्या आपने सोचा? नहीं सोचा। एक वो कॉन्वर्सेशन हुआ। दूसरा, कल किसी से बात हुई थी? हाँ, किससे बात हुई थी? मेरे फ्रेंड से हाँ, क्या बात हुई थी? घूमने जाना था। हाँ, तो आपका जो संभाषण था वो क्या हुआ था? शॉर्ट में बताओ, कुछ सेंटेंसेस बोलो आप। हाँ, खूप दिवसाच्या सुट्ट्या चालल्या, अजून कुठे फिरायला? हाँ, बहुत दिन की छुट्टियाँ चल रही है, अजून काही कुठं फिरायला गेलो नहीं, अभी तक हम किधर घूमने नहीं गए हैं, चलो घूमने चलना है क्या? क्या आप ये सेंटेंस इंग्लिश में बना सकते हो? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? तो ये सेंटेंस में कैसे बना सकते हो? नहीं सोचते हो। आप सिर्फ क्लास को आते हो, आप सिर्फ रटते हो, आपको सब आता है। जब आप गूगल पे जाओगे या खुद बनाने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा सर ने ये तो टॉपिक हमें पढ़ाया है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? काय नाही, मग विचार केला की कुठं जाता येईल इथे, हाँ, कुठं जाता येईल? का हाँ, बाहेर जायचं। यहाँ पे जाने का या बाहर जाने का घूमने? यस। हाँ, मग त्यानुसार आता वेदर चेक केलं, मग आता सध्या जाताना यायचं, मग नंतर जायचं। हाँ, अभी चलने का या बाद में चलने का है, ऐसा उसने कुछ कॉन्वर्सेशन किया। क्या ये सेंटेंस आप बना सकते हो? नहीं बना सकते। अगर मैं किसी को फ़ोन लगाता हूँ, आप सुन सकते हो, क्या ये सेंटेंस मैं अंग्रेजी में कर सकता हूँ? मैं सिर्फ हिंदी में बोलता हूँ या मराठी में बोलता हूँ? मैं मैडम को कॉल लगाता हूँ, पल्लवी मैडम को, मिसेस को। प्लीज़ वेट, मैं 2-4 ही सेंटेंसेस बोलूँगा, उनको कुछ पता नहीं है। फ़ोन स्पीकर पे मैं रखता हूँ। ओके, हाँ प्लीज़। हाँ, हेलो,
तो पीसी बंद केलेलं का बघती का ग? काय बंद केलेलं आहे का? पीसी 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 हां बघ सगळेच बंद आहेत. पीसी कुठलं चालूच नाही. सगळेच बंद आहे का? आणि वर गच्चीवरून एकदा बघून ये बरं, ते पाणी वगैरे हे साठलेलं आहे का वर? हां हा हा का बरं? नाही नाही मला वाटलं म्हणून. हा बघते. ठीक आहे चाल हाँ थोड्या वेळ जाते जरा. हा. ओके हाँ अभी देखो देखो अभी मैंने जो सेंटेंसेस बोले, पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला? पीसी चालू आहे किंवा बंद. क्या मैंने पीसी बंद किया है या नहीं? क्या आप चेक कर सकते हो? ये सेंटेंस मैं अंग्रेजी में कैसे बोलूंगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है वो, आप खुद जाओ गूगल पे सर्च करो. अरे सेंटेंस में कैसे बोलूंगा? ऊपर देखो टेरेस पे बारिश हुई है, पानी है या नहीं है ऊपर? देखो उसने क्या कहा? क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? बोला ना यस. क्यों ऐसा क्यों? कितने सेंटेंस बोले? 3 या 4. अगर मुझे बोलना है क्या मैंने पीसी स्विच ऑफ किया है, हैव आई स्विच ऑफ पीसी, ये सेंटेंस तो बनेगा. अगर ये सेंटेंस मुझे पता चलता है, फिर से अगर मैडम के साथ मुझे अंग्रेजी में बात करनी है, सी हैव आई स्विच ऑफ द पीसी प्लीज चेक, यस, वो भी बोलेगी अंग्रेजी में. एक सेंटेंस तो बन गए. एक सेंटेंस के ऊपर से मैं कई सारे सेंटेंसेस बना सकता हूँ, यस बना सकता हूँ. और एक कन्वर्सेशन देखो, मैं किसी को फ़ोन करता हूँ, क्या ये सेंटेंस मैं अंग्रेजी में बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? अरे ये चेक नहीं करते हो ना आप, तो ये कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है ना. माझा आत्याचा मुलगा आहे, तो अकोल्याला असतो, बुआ का लड़का, उसको कुछ पता नहीं, उसको मैं फ़ोन लगाता हूँ और मैं क्या पूछता हूँ और वो सेंटेंसेस क्या मैं अंग्रेजी में बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ, ये हम चेक करेंगे. और वो कॉन्वर्सेशन में रिकॉर्ड भी करता हूँ. हाँ यस देखो. हाँ हॅलो हॅलो. पाऊस आहे का रे तिकडं? हा पाऊस चालू आहे. हां का? चिखल झालं आहे तिकडं? हा लय चिखल झालेलं आहे. काय हो? हां का? गाईची तब्येत बरी आहे का? हा बरी. हां डॉक्टर आले होते का? हा आलते ना त्या दिवसाला आहे ना ते दिली. हां का? मग आता बरं आहे ना गाईचं? हा बरं आहे आता. हां अनिल कुठे गेलाय? कुठे करून कुटीपुर आली का? बरं चल ठीक है. हाँ ओके देखो कुछ सेंटेंस मैंने पूछे. अब पहला सेंटेंस मैंने क्या बोला? हाँ पाउस है का? कैसे बोलेगा अंग्रेजी में? ठीक है. और क्या पूछा? चिखल है का? कैसे पूछोगे? जाओ गूगल पे सोचो. और क्या पूछा? गाय की तबीयत बरी है का? वो हमारी गाय बीमार है, डॉक्टर आया था. क्या डॉक्टर आया था? हाँ अभी मुझे पूछना है क्या वो दूध देती है, कितना दूध देती है बीमार पड़ने के बाद, लेकिन नहीं पूछा मैंने, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए. लेकिन क्या मैं ऐसा कभी सोचता हूँ? नहीं सोचता हूँ. क्या ये सेंटेंसेस में बना सकता हूँ? क्या मैं ट्रांसलेट कर सकता हूँ? क्योंकि आपने तो कंस्ट्रक्शन सीखे ना, अभी आपको सिर्फ यूज़ करने हैं ना, यस और नो? यस. तो नहीं सोचते आप. यस प्लीज़ बी सीटेड. तो कॉन्वर्सेशन क्या है? यस मैडम विल यू प्लीज़ कम हियर. तो यहाँ पे देखो, तो ऐसे आपको क्या करने हैं, एक 5, 6, 7, 8 दिन तक ऐसे कॉन्वर्सेशंस आपको क्या करने, लिखने. ये सेंटेंसेस में कैसे बना सकता हूँ, स्टडी करना है. जब ऐसा स्टडी करोगे ना आप, तो आपको क्या पता चलेगा पता है? आपको ये पता चलेगा अरे हम वही कॉमन सेंटेंसेस बार बार बोलते, वही कॉमन सेंटेंसेस. अगर हर एक लड़के ने ऐसे 5, 6, 7 दिन तक जो बातें होती है, फ्रेंड के साथ होती है, घर पे बात होती है, उसकी एक लिस्ट करेगा, वो छोटा छोटा पैराग्राफ बनाएगा, ये सेंटेंस में कैसे बना सकता हूँ, वो सेंटेंस में कैसे बना सकता हूँ, ये मैं कैसे पूछ सकता हूँ, और उसको आप बार बार देखोगे पढ़ोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में आपको अंग्रेजी आ सकती है. तो ये ट्रिक आपको पता चली. मैडम ट्रिक कौन सी है? कम से कम हर बार दिन में जो कुछ आपका कॉन्वर्सेशन होता है वो सेंटेंसेस क्या हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते. जब आप गूगल ट्रांसलेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा अरे तो सिंपल है, तो टेंस मैंने पढ़ा है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं. आपके घर में छोटा बच्चा है, आपका लड़का है, कौन से स्टैंडर्ड में है? सेकंड में है. सिंपल है. तो मैडम को मैं एक ट्रिक देता हूँ. आपको क्या करना है, जितना उसके साथ बोलने की कोशिश करोगे उतनी आपकी अंग्रेजी परफेक्ट होगी. क्यों ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चे को कुछ समझता नहीं है, वो कुछ भी बोलेगी उसको, ए कम हियर, डोंट गो देयर, व्हाट आर यू डूइंग, सिट राइट. अगर कुछ बोलना है तो गलत भी होता है, तो उसको क्या पता चलता है? तो आपके पास एक वेपन है, उसका यूज़ करो ना. आप क्यों नहीं कर रहे हो? अगर आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जा रहे तो उनके साथ भी बोलने की कोशिश करो. शुरुआत तो आपको वहाँ से ही करनी है ना. मुझे बताओ, अभी तक आप क्लास में आ रहे हो, आपने बोलने की कोशिश की बच्चे के साथ? नहीं की. सही में कैसे बात करते हो आप? सुबह उठ के या कुछ सेंटेंसेस बोलते हो बीच बीच में? यस बीच बीच में. और जितने सेंटेंसेस आप उसको सुनाओगे
उतने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपकी भी होगी। लेकिन ये सिंपल नहीं इतना, तो अंदर लाना पड़ता है। वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे, इच्छा चाहिए। तो आप उठते बैठते, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ उसके साथ हर बार आप अंग्रेजी भी बोलो, नहीं। इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज, मराठी इज़ आवर मदर टंग। मराठी हमारी मातृभाषा है और हमें हमारी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला, नहीं तो ये ट्रांसलेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड में कभी नहीं सिखा सकता था आपको। तो उसके साथ बोलने की कोशिश करो। और एक टॉपिक लेना है, अगर नहीं पता चलता आपको तो चलो कैसे बोलना है। चलो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। वंस अपॉन टाइम देयर वॉज अ डॉग, हिज नेम वॉज मोती, ही वेंट टू फॉरेस्ट। तो एक टॉपिक सेट करो, उसके ऊपर ही बोलो। कभी कभी पता नहीं चलता है, अरे क्या बोलने का है। हर बार हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, अरे काय बोलायचं, सर नहीं बोलायचं सांगितलं, काय बोलायचं। कुछ नहीं करने का, एक टॉपिक सिलेक्ट करो, प्रेजेंट में हो, पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, या एक पैरल हो, न्यूज़पेपर रीडिंग का कौन सा भी पैरल हो, उसके ऊपर डिस्कस करना है तो उसके ऊपर ही डिस्कस करो। चलो आज एक टॉपिक हो गया। अगर आपका लड़का 6 स्टैंडर्ड में 7 स्टैंडर्ड में पढ़ता है, उसको थोड़ा बहुत पता है, तो उसको बोलो ये लाउड रीडिंग करो, इसकी जोर से पढ़ो। जोर से पढ़ने के बाद चलो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो जो कोई भी पैराग्राफ होगा, जैसे माय ग्रैंडमदर के ऊपर होगा, हमने पढ़ा है, हे व्हाट इज योर ग्रैंडमदर्स नेम, वेयर डज शी लिव, डज शी गो टू टेम्पल, वेयर डज शी गो, हाउ डज शी गो। उसको क्वेश्चंस करने के, आंसर्स लेने के, वही टॉपिक बार बार रिपीट करो। क्योंकि एक सेंटेंस अगर आप अच्छे से बोल सकते हो तो उसके साथ आप कई सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। वेयर डज ही लिव, वेयर डज योर फादर लिव, योर फादर, योर मदर, योर सिस्टर आ सकता है, उसमें वो फ्लुएंसी चाहिए। तो आपको ऐसी कोशिश करनी है। और घर पे, अगर आपके घर पे पार्टनर नहीं है कोई तो चलेगा, तो आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। खुद जोर जोर से बोल सकते हो, मिरर के सामने बोल सकते हो, लेकिन हर दिन 10, 15, 20, 25 मिनट थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं होती है तो हमारा टेक्निक कौन सा, हिंदी बोलते समय बीच बीच में यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू ऐड सम इंग्लिश सेंटेंसेस। विल यू ट्राई? यस, प्लीज बी सीटेड। हाँ, तो कौन सी ट्रिक आपको समझ में आई, क्या आप मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी? अगले 8 से 10 दिन तक या 15 दिन तक या 20 दिन तक आपको क्या करना है? मुझे व्हाट्सएप पे आपका एक कॉन्वर्सेशन, संभाषण, डायलॉग जो काही होईल वो मुझे सेंड करना है। जैसे उसने उनके सर को कॉल किया था तो उसको लिखना है, सर मैंने सर से बात की, ऐसे ऐसा मेरा कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग्स है, गूगल ट्रांसलेट पे ऊपर हिंदी में या मराठी में और नीचे उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में आपको ग्रुप में सेंड करना है। मतलब क्या होगा, 6-7 दिन तक जो आप बोलोगे उसकी प्रैक्टिस आपको लगेगी। तो मैं मेरा भेजूंगा तो हमारा क्या होता है पता है क्या, हम हमारा नाही देखते, दुसरों ने क्या भेजा है उसका ज़्यादा देखते, त्याचं जास्त बघतो, बरोबर? यस। तर असे किती कॉन्वर्सेशन तुम्हाला तयार करायचे आहेत? कमीत कमी 70 ते 80, नियर अबाउट 70 to 80। मैडम वो जो कॉन्वर्सेशन है ना, सिर्फ 6-7 लाइन के होते हैं। कितने लाइन के होते हैं? सिर्फ 6 या 7 लाइन के, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाइन के होंगे, 10 लाइन्स तक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाइन्स तक होंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको नहीं आ रहे तो गूगल ट्रांसलेट पे जाके वो चेक करने हैं ये सेंटेंसेस सही है या गलत है, तो वहाँ पे हम करेक्शन कर सकते। जब आप हमें भेजोगे तो पता चलेगा कौन सा भी सेंटेंस आप गूगल ट्रांसलेट पे जाके ट्रांसलेट कर सकते हो। इससे क्या होगा, अरे आपके सेंटेंसेस बढ़ेंगे ना, और वही सेंटेंसेस आप बार बार बोलोगे तो सिंपल हो जाएगा ना। ऑफिस में जाओ वही सेंटेंस बार बार आएंगे, डॉक्टर पेशेंट के साथ वही सेंटेंसेस बार बार आएंगे, जज और वकील कॉमन सेंटेंसेस वही सेंटेंसेस बार बार आएंगे, और वो कॉमन सेंटेंसेस आपकी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आपका एक्सरसाइज क्या है, आज मुझे कम से कम एक कॉन्वर्सेशन आज से स्टार्ट करना है, आज मुझे भेजना है, सर मेरे फ्रेंड के साथ मेरी आज ये बात हुई, हमारा संभाषण ऐसा है, जैसे नूर है और फ्रेंड का नाम क्या है, वो क्या बोली, मैं क्या बोली, 6-7 लाइन का कॉन्वर्सेशन होगा, नीचे उसका ट्रांसलेशन होगा, सब लोग देखेंगे, मैं शेयर करूंगा। और ऐसे अगर आपने 150-200 कॉन्वर्सेशन देखे तो पता चलेगा ना आपको, वो सेंटेन्सेस आसान नाही हो सकते क्या, हो सकते ना। तर मग ही प्रॅक्टिस सगळ्यात महत्त्वाची। म्हणजे तुम्ही पुढं किती शिका त्याचा काहीच उपयोग नाही जोपर्यंत तुम्ही ह्या ट्रिक्स फॉलो करत नाही तोपर्यंत। असं कधी केलंय का तुम्ही, करणार का? नक्की, तरच इंग्लिश बोलता येईल बरं का, नाही तर इंग्लिश बोलता नाही येणार। तुम्ही किती क्लास करा, कुठेही क्लास लावा तर इंग्लिश बोलता येणार नाही। तो प्रैक्टिस करनी और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना।